माय नेम इज़ वकास यसर। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और वीडियो एडिटिंग की क्लासेस को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज जो टूल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग सा टूल है जो कि आप लोगों की लाइफ को जो है और ज़्यादा ईजी बना देगा। ठीक है, अगर आप लोग परेशान है किसी फ़ोटो के बैकग्राउंड को चेंज करने में, या दोस्तों अगर आप लोग परेशान है अपने दादा मामा फूफी या किसी भी दोस्त के जो है वो फ़ोटो के बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग इस चीज़ में परेशान है कि किस तरीके से हम लोग करें। आप लोगों को एडोब फोटोशॉप भी यूज़ करना नहीं आता और आप कोई और टूल भी जो है ना वो नहीं जानते जिसके बारे में आप लोगों को पता हो, तो इस सारी सूरत हाल का जो है वो मैं आप लोगों के सामने सलूशन लेकर आया हूँ। बहुत छोटा सा टूल है और बड़ा इंटरेस्टिंग सा टूल है। ठीक है, ये टूल आप लोग सीख कर एडिटिंग में जो यूज़ कर सकते हैं, बल्कि आप इसको फ्रीलांसिंग की मार्केट में भी यूज़ करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अभी आप लोग अगर फाइवर या किसी और जो फ्रीलांसिंग की मार्केट है वहाँ पे जाएँ तो वहाँ पे फ़ोटो बैकग्राउंड को चेंज करने वाले होते हैं, ठीक है, वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, आप लोग ये टूल सीख कर आप भी जो है फ्रीलांसिंग में या आप अपनी पर्सनल लाइफ में किसी तरह से भी इसको यूज़ करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के साथ एक टूल शेयर करने वाला हूँ, एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आप लोगों की लाइफ चेंज कर देगी। तो उस वेबसाइट का नाम है रिमूव-बीजी। ठीक है, लोगों ने सिंपली यहाँ पे गूगल पे जाना है। ठीक है, आप लोगों ने गूगल पे जाकर लिख देना है रिमूव-बीजी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये देखें रिमूव-बीजी लिखा है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ था। यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे एक लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और दोस्तों ये देखें, ये वो वेबसाइट है, ये वो टूल है जो कि विद इन 5 सेकंड में आप लोगों के इमेज को जो है वो बैकग्राउंड को चेंज कर देगा। ठीक है, और आप लोग जो है वो कोई भी बैकग्राउंड अपनी इमेज के पीछे लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये प्रैक्टिकली आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग जो है ये टूल को यूज़ करके किस तरीके से हम अपनी फ़ोटो को जो है वो उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सबसे पहले आप ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड इमेज। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे ये सिलेक्ट के बटन को क्लिक करना है और यहाँ पे इमेज जो है आप लोगों ने अपलोड करना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर अगर आप टैब देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर इंडिविजुअल लिखा हुआ है और फॉर ई कॉमर्स और फॉर फोटोग्राफर्स और फॉर मीडिया। ठीक है, फॉर मार्केटिंग, फॉर कार डीलरशिप। ठीक है, ये सारी वो कैटेगरीज हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने लिए इसको बेहतर तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड। ठीक है, मैक के लिए कर सकते हैं, लिनक्स के लिए, विंडोज़ के लिए। ठीक, और ये एक एक्सटेंशन है फोटोशॉप एक्सटेंशन। ठीक है, ये वाली फोटोशॉप एक्सटेंशन से जो है आप लोग जब डाउनलोड करेंगे तो आप इसको अपने फोटोशॉप के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि जब भी आप लोग जो है अपने फोटोशॉप को जो है वो ओपन करें तो वहाँ पे सिंपल आप लोग इस आइकॉन पे क्लिक करें तो आपकी फ़ौरन जो है वो फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज हो जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, अगर आप इसको जो है वो फ्रीवेयर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको बाय करके भी ये वाले टूल यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहली जो ऑप्शन है हम लोग उसको यूज़ करते हुए यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। मैंने आप लोगों के लिए कुछ फ़ोटो जो है ऑलरेडी डेस्कटॉप पे अपलोड करके रखी हुई हैं, किस तरीके से हम उनको उसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा और ये देखें हमारे सामने एक इस तरह की डायलॉग विंडो ओपन हो चुकी है। ठीक है, ये हमें पूछ रहा है कि कहाँ पर है आपकी इमेज जो कि आप लोग उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। तो मेरे पास डेस्कटॉप पे यहाँ पे फोल्डर एक बना पड़ा है जिसके अंदर मैंने वो इमेजेस रखी हुई हैं जो कि मैं चेंज करना चाहता हूँ। ठीक, और ये देखिएगा, ये नीचे उन्होंने सैंपल दिया हुआ है कि ये इस तरीके से चेंज होंगी। और ये देखें हमारी इमेज जो है वो यहाँ पर अगर आप ये देखें तो ये हमारी ओरिजिनल जो थी इमेज है। ठीक है, और ये हमारी जो है वो इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आप यहाँ से इसको एडिट करना चाहते हैं, ये जो आप लोगों की बैकग्राउंड चेंज हुई है, ठीक है, तो आप लोग सिंपली यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे सामने ऊपर कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ से वो अगर फर्ज करना चाहते हैं कि कोई ऑप्शन जो कि आप लोगों से यहाँ से इससे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो रिमूव नहीं हुई, तो आप लोग यहाँ से ये इसका यहाँ से ब्रश कम कर लेंगे। ठीक है, ये देखें ब्रश कम हो गया, मैं और दिखाता हूँ, ये देखें और कम हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग अगर इसको बड़ा ब्रश करके यूज़ करना चाहते हैं तो ये देखिए बड़ा रेज़र हमारे सामने आ गया। ठीक है, आप लोग इसको कलर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये फ़ोटोज़ है। ठीक है, आप लोग यहाँ से फ़ोटो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसी तरह एज इट इज़ रहने देता हूँ तमाम सेटिंग को, और यहाँ से आप लोग इसको जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें
180% तक ये होगा और उसके बाद जो है वो ये एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से जो भी जब आप कोई भी यहाँ से चेंज करते हैं इसका बैकग्राउंड, आप लोगों को लगता है कि ये ठीक तरीके से चेंज नहीं हुआ, तो आप लोग ये रेजर टूल लेके यहाँ से इस ब्रश का साइज़ कम या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और उसको फिर दोबारा से आप लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल सेव पे क्लिक करूँगा। ठीक है, जैसे मैंने सेव पे क्लिक कर दिया और ये देखें यहाँ पे हमें ये जो कि हम लोगों ने इमेज ये वाली बैकग्राउंड चेंज किया था ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शो इन फोल्डर करता हूँ और ये देखें ये हमारी इमेज ओपन हो रही है, जो कि मतलब जो है हम लोगों ने जिसका बैकग्राउंड चेंज किया है। ठीक है, ये तब तक ओपन होती है, मैं एक और जो है वो आप लोगों के पास यहाँ लेके आता हूँ इमेज। ठीक है, ये देखिए ये जो है लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये ओरिजिनल इसकी इमेज थी। ठीक है, ये ओरिजिनल है। ठीक है, और ये इसका बैकग्राउंड चेंज होने के बाद ये वाली है। ठीक है, आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड पे भी क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों ये हमारी इमेज जो है वो बैकग्राउंड चेंज होने के बाद ये इस तरीके से हमें नज़र आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग जो है यहाँ से कोई और इमेज ले सकते हैं। फर्स्ट करें जी, मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ यहाँ से और ये देखिए विद इन ए सेकंड, ये एक बहुत मज़ेदार सी जो है वो हमारे सामने ऑप्शन है। विद इन ए सेकंड 5 सेकंड में जो है ना वो ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली 100% ऑटोमेटिकली इन 5 सेकंड। ठीक है, और एक क्लिक करने की देर है और ये देखें अभी मैंने जैसे कि आप लोगों को वो एडिट का टूल बताया था, ये हमारी ओरिजिनल जो है इस तरफ इमेज है। ठीक है, और ये विदाउट ओरिजिनल, ये हमारी ओरिजिनल इमेज है। ठीक है, और ये विदाउट बैकग्राउंड। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से अभी ये कुछ चीज़ा ठीक तरीके से रिमूव नहीं हुआ तो हम इसके लिए एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो कि मैंने इरेजर टूल आपको पहले बताया था, इसका ब्रश साइज थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ और इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, और ये देखिए यहाँ से मैं इसको ब्रश का साइज़ थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ और ये देखें आप लोग इस ब्रश को आप जितना अच्छे तरीके से जो है ना इसको यूज़ करेंगे उतना अच्छे तरीके से इसका जो है वो बैकग्राउंड क्लियर होगा। ठीक है जी, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना जो है वो क्लियर जो है इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं। ठीक है, ठीक है, आप इसको यहाँ से अंडू भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें जो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज किया था आप उसको वापस भी लेके उसी शेप में आ सकते हैं। ठीक है, रिस्टोर आप कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों ये वाली जो वेबसाइट है ये बड़ी खूबसूरत और मज़ेदार है। आप लोगों को ये उम्मीद है कि ये वाली जो है वेबसाइट बारे में सुन के जो है वो अच्छा तासुर आया होगा, ताकि आप लोग इसको यूज़ करके और अपनी फ़ोटो का जो है वो बैकग्राउंड चेंज कर सके। ठीक है, अगर यहाँ पर आप टॉप पर देखें तो ये वेबसाइट का नाम है जी remove.bg। ठीक है, आप सिंपली गूगल पे लिखेंगे तो भी ये ओपन हो जाएगी और अगर आप इसको यहाँ पे एड्रेस बार पे भी लिखेंगे www.remove.bg तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ये देखिए ये तो इंडिविजुअल के लिए था और ये फोटोग्राफर्स के लिए है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये वाला फोटोग्राफर के लिए जो है वो ये वाला हमने कैटेगरी ये वाली ऑप्शन हमने यूज़ कर ली। ठीक है, यहाँ से आप लोग अगर देखें तो फ्री एक्सटेंशन यहाँ से मैं डाउनलोड करता हूँ। ठीक है जी, तो ये वाली फ्री एक्सटेंशन जो है यहाँ से डाउनलोड करके आप अपने एडोब फोटोशॉप के अंदर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें ये वाली तमाम जो है पूरी वेबसाइट का जो है वो ये वाला टूल जो कि remove.bg के नाम से है। ठीक है, ये आपके जो है वो एडोब फोटोशॉप के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये इंस्टॉल्ड हो गया। तो आप लोग इस तरीके से जो है ना अपने ये देखें उसने यहाँ पर इसकी एबिलिटी बताई हुई है कि विंडो के लिए मैक के लिए। ठीक है, एडोब फोटोशॉप आपके पास 2000cc 2018 या 19 होना चाहिए। ठीक है, और अगर 19 है तो अगर 20 जो है वो आ रहा है तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल दोस्तों आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इसको इंडिविजुअल के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको फॉर ई-कॉमर्स के लिए करना चाहते हैं तो वो आप इस तरीके से को ऑप्शन बता दीजिएगा और ये खुद ही जो है वो सारी इमेज जो है वो
उसका बैकग्राउंड चेंज करके आपको दे देगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वाली जो है वो इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ये आप लोगों के लिए बड़ी जो है मददगार साबित होगी। ठीक है, और आप लोगों से मैं यही कहता जाऊँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, एक नई वीडियो के साथ दोबारा से फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।